मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 131वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में 103 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ? आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 415। 415। लगता है अभी समस्या दूर नहीं हुई है। अच्छा, तो 415 में चलो ठीक है। हाँ, क्या है यहाँ पर? गोत्रस्य बहुषु लोपिनो बहुवचनान्तस्य च विदानाम अपत्यम। तो प्रवृत्तो द्विएकयोरलुक, वो केवल द्विवचन एक वचन दिखा करके, बहुवचन न दिखा करके क्या विशेष रूप से बताना चाह रहे हैं? देखो, इसको समझने के लिए न्यास की पंक्ति को देखो। न्यास में जहाँ लिखा हुआ है कि विदस्य अपत्यानि बहूनि, ये मध्य में है लगभग। विदस्य अपत्यानि बहूनि, इस तरह से विग्रह किया। मिल गया? न्यास में विदस्य अपत्यानि बहूनि दिख रहा है? मिल गया? अन्यस्यानंतरीय विदादिभ्यो सूत्र भी है इन्वर्टेड कॉमा में, उसी के आगे 415 पृष्ठ पर ही। तो विदस्य अपत्यानि बहूनि इस तरह से विग्रह किया गया प्रारंभ में। और काशिका की पंक्ति है गोत्रस्य बहुषु लोपिनः। बहुत्व अर्थ में लोप होने वाला जो प्रत्यय है, लोपी, लोपिन शब्द का लोपिनः, बहुवचनान्तस्य प्रवृत्तौ, अर्थात बहुत्व अर्थ में ही तो लोप होता है प्रत्यय का। यहाँ लोप से तात्पर्य वही लुक। तो लोप शब्द को मत पकड़ लेना, लोप तो एक सामान्य शब्द है, वो लुक लुप सभी को कहता है, लोप को भी कहता है। तो विदस्य अपत्यानि बहुनी, पहले तो यहाँ पर हमने अनृष्यानंतरीय विदादिभ्यों से आय प्रत्यय किया, ठीक है ना। और आय प्रत्यय करके, अब क्योंकि हम बहुत्व अर्थ में ला रहे हैं, हमें षष्ठी विभक्ति लानी है। आम प्रत्यय, विद आम ऐसे करके लाना है। तो उस अवस्था में जो विद के आगे आय प्रत्यय आया, ये बहुत्व अर्थ में आने के कारण से जो दूसरे अध्याय का प्रत्यय है योश्च, उससे उसका लुक हो गया। तो लुक होने के कारण से इसको कहा जाता है बहुषु लोपिनः, बहुत्व में लोप होने वाले प्रत्यय का, ठीक है ना। और प्रवृत्ति कहाँ हो रही है उसकी? बहुवचन में हो रही, बहुवचनान्तस्य प्रवृत्तौ। तो जब बहुवचन में ही उसकी लुक होता है, बहुवचन में उसका बहुवचनांत होने पर, तो द्विवचन में और एक वचन में तो नहीं हो सकता। द्वे कयो हो अलुक, वहां थोड़ी लुक होगा। यही उससे कहाँ लुक करेगा? बहुवचन में करेगा। अब देखो न्यास की पंक्ति कि विदस्य अपत्यानि बहुनी अनृष्यानंतरीय विदादिभ्यो इति आय सच ययोश्चेति बहुषु लुक विधानात् बहुषु लोपी भवति। यहाँ तक हो गया। अब तदंतात, अब इस विद के आगे आम भी है, आय प्रत्यय है, आम है, लेकिन आय का लुक हो चुका है। अब यहाँ पर युव की विवक्षा में, युवा प्रत्यय की विवक्षा में, युवा प्रत्यय की विवक्षा में, वहां एक वचन में अथवा द्विवचन में, एकस्मिन् यूनि द्वयोर्वा यूनि, हमें दो युवा लेने हैं अथवा एक। तो अब उस अर्थ में वहां पर अपत्यार्थ में
अब क्योंकि विद अकारांत शब्द है तो अत इय से इय आएगा, ठीक है ना। अब इय प्रत्यय आएगा ना उसके आगे, तो तस्य अर्थात उस इय प्रत्यय का, तस्य ण्य क्षत्रियादि सूत्रेण, वही जो लुक का सूत्र है, ण्य क्षत्रियार संयुक्तो योनि लुगणियों, ये लुक करता है युवापत्ति में, और युवापत्ति में ही हम इय प्रत्यय लेकर के आए थे अभी। तो जब इसने लुक किया इय प्रत्यय का, तो शब्द तो अकारांत ही रहेगा ना। अब शब्द अकारांत रहेगा, और उधर क्योंकि हम द्विवचन में और एक वचन में बनाने जा रहे हैं, तो वहां पर तो ये लुक करेगा नहीं। कौन सा सूत्र, कौन सा सूत्र है, ययोश्च। तो अब ये जो बहुवचनांत शब्द था हमारे पास में पहले, आम प्रत्ययांत, षष्ठी का बहुवचन, लेकिन इसकी प्रवृत्ति कहाँ जाकर के हो रही है, कहाँ जाकर के इसकी परिसमाप्ति हो रही है। विग्रह तो कर लिया हमने, विदानाम अपत्यम या विदानाम अपत्यम, युवा या युवानु एक वचन में अथवा द्विवचन में। तो प्रवृत्ति कहाँ जाकर के हो रही है, इसकी परिसमाप्ति कहाँ जाकर के हो रही है, एक युवा को अथवा दो युवा को कहने के लिए। अब वहां पर वो अय प्रत्यय नहीं हटेगा। जिस अय का हमने विधानाम कह करके अलुक करना चाहा, वो लुक करना चाहा, जब उसकी प्रवृत्ति द्विवचन में और एक वचन को कहने के लिए हो रही है युवापत्ति में, तो वहां तो लुक नहीं होना चाहिए ना। अब तो वहां लुक नहीं होगा तो वैद शब्द ही तो रहेगा। आगे जो ई आया था उसको तो वो ले गया, अन्य क्षत्रियार संयुक्तो योनि लुगणियों। लेकिन अगर हम बहुवचन में, अगर इसी को हम युवा को बहुवचन में ले जाएं, तो वैदह वैदौ विदाह बनेगा, वहां वहां हो जाएगा लुक। लेकिन वैदह वैदौ में तो नहीं होगा। अब वैदह का अर्थ क्या हुआ, वैदह का अर्थ क्या बना यहाँ पर, युवापत्य। हाँ पूरा बोलो अर्थ, विद नामक व्यक्ति का युवापत्य, युवापत्य, ये अर्थ हुआ। वैदव का विद नामक व्यक्ति के दो युवापत्य। भले ही हमने विग्रह विदानाम से किया है, विधानाम से किया है, लेकिन अपत्य तो किसी एक का ही कहलाएगा, एक या दो का। और अगर बहुत का भी ले लें हम, तो बहुत का लेने पर भी हम जो शब्द बनाने जा रहे हैं वो तो एकत्व द्वित्व को ही बोल रहा है, वो तो बहुत्व को नहीं बोल रहा है। जी यही प्रश्न रह गया था कि यही प्रश्न था कि विधान नाम में तो यही लग गया, तो वैदह वैदो एक वचन द्विवचन में विधानाम में लग तो गया, विधानाम में लग तो रहा है, क्योंकि वहां हमने रूप बना लिया उसका पूरे का पूरा। लेकिन अलौकिक विग्रह में कैसे रखेंगे, वहां तो प्रत्यय को रखा जाएगा ना साथ में। अभी वहां तो प्रत्यय को साथ में रखा जाएगा, और हम लुक करना चाहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि आप शब्द बनाने क्या जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं हम एक वचन और द्विवचन का। तो ये एक, जैसे कहते हैं ना, स्थानांतरण हो जाना, स्थानांतरण हो जाना। जो बहुत अर्थ प्रारंभ में हम दिखा रहे थे विग्रह वाक्य में, लेकिन जो शब्द अंत में बनने जा रहा है, स्थानांतरण वहां हो गया एकत्व और द्वित्व में। अब वो सूत्र यहाँ उससे हट गया, वो कहेगा नहीं एकत्व द्वित्व में नहीं करूंगा मैं। तो इस तरह से ये वैदह वैदौ ये बन जाएगा। बहुवचन में तो विदा ही बनेगा, वैदह वैदौ विदा। तो काशिका में फिर आगे इन्होंने लिखा ही था कि वैद शब्दाद अत ई कृते तस्य च इयः क्षत्रियाशंतः ये तिल्लुकी रूपम, वो हट जाएगा बस केवल। लेकिन जो आय किया था प्रारंभ में अंदृश्यानंतरीय से, उसको योश्च नहीं हटा पाएगा, क्योंकि हमने द्वित्व या एकत्व में बनाया है। और आचार्य 431 है 431। गोत्राद्युन्य स्त्रियां का जो अंत में है कि किम पुनरत्र प्रतिषिध्यते यदि नियमः स्त्रियाम अनियमः, ये स्पष्ट नहीं बात है। स्त्रियाम कह के योग विभाग करना क्यों पड़ा?
हाँ देखो, किम पुनरत्र प्रतिषिध्यते, प्रतिषेध सूत्र के कौन से पद से द्योतित हो रहा है? अस्त्रियाम से। अब अस्त्रियाम से द्योतित हो रहा है तो प्रश्न तभी उठता है जबकि या तो अर्थ उससे स्पष्ट ना हो पा रहा हो, या फिर अर्थ एक से अधिक निकल रहे हों। ऐसी अवस्था में प्रश्न उठा करते हैं, क्योंकि अब सूत्र के दो भाग इन्होंने, अर्थ भी ऐसे ही करेंगे हम दो भागों में करके। तो पहले तो हो गया अर्थ गोत्राद योनि, ठीक है ना, गोत्र से, अर्थात युवा पत्य में जो प्रत्यय होता है वो गोत्र प्रत्यांत से होगा, गोत्र से ही होना है। ये तो हो गया गोत्राद योनि का अर्थ। अब शब्द आ गया अस्त्रियाम। तो अस्त्रियाम में अब हम दो प्रकार से ले सकते हैं अर्थ इसका। एक तो ये है कि आपने कहा कि युवा पत्य में, युवा पत्य को कहने के लिए गोत्र से प्रत्यय होता है, लेकिन स्त्री युवा को जब कहा जाएगा तो फिर गोत्र से प्रत्यय नहीं होगा। यही तो अर्थ निकलेगा, यही तो अर्थ निकलेगा। अब स्वयं पूर्व पक्षी ने जिन शंकाओं को उभारा उसने भी दो प्रकार से रखा विषय को, यदि कह करके। किम पुनरुत्तर प्रतिषिध्यते के बाद बोला उसने यदि, यदि नियम, अर्थात यदि आप नियम को स्वीकार करते हैं, तो नियम को स्वीकार करते हैं अर्थात युवा पत्य में पुम युवा को कहने के लिए गोत्र से प्रत्यय, गोत्र से ही प्रत्यय होता है, ठीक है ना, और स्त्रीलिंग में नहीं होता। स्त्रीलिंग में स्त्री युवा को कहने के लिए नहीं होता। अब ये किस अर्थ को लेना चाह रहा है कि स्त्रियाम अनियम, अर्थात ये जो नियम आप युवा पद पुम युवा को कहने के लिए जो आप नियम बना रहे हो, वह नियम स्त्री युवा को कहने के लिए लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा, अर्थात वहां कोई नियम नहीं है। तो कोई नियम नहीं है में क्या स्थिति बनेगी? फिर किससे करें प्रत्यय? हम स्त्री युवा को कहने के लिए किससे करें? कोई नियम तो है नहीं, तो क्या स्थिति बनेगी फिर कि स्त्रियाम अनियम प्राप्नोति, वहां पर नियम प्राप्त नहीं हो पा रहा है कि किससे प्रत्यय करें, एक असामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। अच्छा, अब वो दो विकल्प दिखा रहा है उसमें कि अथ युव प्रत्यय, यानी कि नियम की बात जो स्त्रीलिंग में निषेध किया आपने, उसमें अथ युव प्रत्यय, यदि आप ये कहोगे कि स्त्री युवा को कहने के लिए, अर्थात तो पुम युवा को कहने के लिए ही गोत्र से प्रत्यय होगा और स्त्री युवा को कहने के लिए नहीं होगा, यानी कि अ का अर्थ कहाँ ले गया? वो प्रत्यय के न होने में, ये प्रत्यय नहीं होगा। तो अथ युव प्रत्यय है, आपने यदि नियम युव प्रत्यय का लगाया है और स्त्री में यदि नहीं करेंगे तो स्त्रियाम गोत्र प्रत्यय न अभिधानम न प्राप्नोति, स्त्री में फिर कोई प्रत्यय प्राप्ति ही नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है कि आपने युवा स्त्री को कहने के लिए तो कर दिया निषेध, ठीक है ना, लेकिन युवा संज्ञा तो होगी। अब बात ध्यान से सुनना, निषेध, पूर्व पक्षी ने यह कहा कि आपने निषेध कर दिया कि स्त्री युवा को कहने के लिए प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है ना, गोत्र से प्रत्यय नहीं होगा, लेकिन युवा संज्ञा का निषेध तो नहीं है ना। अच्छा, युवा संज्ञा का निषेध नहीं है तो स्त्री युवा की युवा संज्ञा तो हो गई, और गोत्र से प्रत्यय का आपने कर दिया निषेध। अब यहाँ पर गोत्र रहेगा नहीं, क्योंकि युवा संज्ञा गोत्र संज्ञा का बाध कर लेगी। अब युवा संज्ञा गोत्र संज्ञा का बाध कर लेगी। आप गोत्र से प्रत्यय नहीं होने दे रहे हो स्त्री युवा को कहने के लिए, और युवा संज्ञा ने गोत्र संज्ञा का बाध कर लिया, संज्ञा तो युवा ही रही, तो अब प्रत्यय हो पाएगा? हो पाएगा प्रत्यय? नहीं हो पाएगा ना। तो वही देखो, स्त्रियाम गोत्र प्रत्यय न अभिधानम न प्राप्नोति, होना ये चाहिए था कि अगर हम सूत्र का एक सामान्य अर्थ करें कि पुम युवा को कहने के लिए गोत्र से प्रत्यय होता है, स्त्री युवा को कहने के लिए गोत्र से प्रत्यय नहीं होता, ये सामान्य अर्थ हो गया। अब हुआ क्या
हुआ ये कि स्त्री युवा में युवा संज्ञा हो गई और गोत्र संज्ञा का हो गया बाध, और गोत्र से आपने प्रत्यय कर दिया निषेध, तो प्रत्यय होगा ही नहीं है। अपने वाक्य में बोलना जरा, अपने शब्दों में क्या बोला मैंने, तभी पकड़ में आएगा विषय। बोलो। पहले कहा है कि पुम युवा के प्रत्यय लाने के लिए गोत्र से लाना होगा, स्त्री के लिए गोत्र से निषेध किया, गोत्र से ही लाना होगा, सीधी सी बात ये, गोत्र से ही लाना होगा, ठीक है ना, ये नियम हो गया। और दूसरी बात स्त्री में क्या होगा, गोत्र संज्ञा ही न होने से, नहीं स्त्री में क्या होगा, पहले निषेध दिखाओ, किस चीज का निषेध, स्त्री का निषेध है, स्त्री युवा को कहने के लिए गोत्र से प्रत्यय नहीं होगा। अब आ जाओ स्त्री युवा पर, ठीक है ना, स्त्री युवा हमें कहना है और युव संज्ञा तो हो गई, युव संज्ञा का निषेध नहीं कर रहा है सूत्रीय, ऐसा मान के ये सारी बातें उठ रही हैं, तो युव संज्ञा तो हो गई। अब युव संज्ञा ने गोत्र संज्ञा को होने नहीं दिया जो हम गोत्र से प्रत्यय कर पाते। भाई आपने पुम युवा में तो गोत्र से प्रत्यय का विधान कर दिया और स्त्री में कहा कि यहाँ कोई नियम नहीं है, अनियम कहा था ना पहले पूर्व पक्षी ने, कि स्त्री में कोई नियम नहीं है कि आप गोत्र से कर सकते हो, आप गोत्र से कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, कुछ भी कहा जाए, लेकिन गोत्र नाम रहेगा ही नहीं यहाँ पर। युवा संज्ञा गोत्र संज्ञा का बाध कर लेगी, और वहां ऐसा था नहीं। पुम युवा में युवा संज्ञा तो हुई, गोत्र संज्ञा का बाध तो हो गया, लेकिन गोत्र प्रत्यांत शब्द तो है अभी, और उससे प्रत्यय हमने युवा में कर लिया, तो गोत्र संज्ञा का बाध होने पर भी वहां प्रत्यय तो मिल गया उसको, और स्त्री युवा में आप निषेध कर रहे हो प्रत्यय का, ठीक है ना। अब यहाँ पर युवा संज्ञा होने के लिए गोत्र संज्ञा का बाध होना दोनों में हो रहा है, पुम और स्त्री में। हाँ दोनों में हो रहा है, दोनों में हो रहा है, लेकिन वहां प्रत्यय हम कर किससे रहे हैं, गोत्र से कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ गोत्र से कैसे करें अब, क्योंकि आपने तो निषेध कर दिया अस्त्रियाम, गोत्र से कर नहीं सकते हम, और हम युव संज्ञा करके गोत्र संज्ञा का भी वहां से भी हमारा अभाव हो गया, वो भी नहीं कर सकते हम, तो यहाँ तो प्रत्यय प्राप्त ही नहीं होगा ना, सीधी सी बात ये है, यहाँ प्रत्यय होगा ही नहीं। तो एक तो यहाँ तक बात हो गई, लेकिन क्योंकि प्रत्यय करना है, प्रत्यय हमें करना है, तस्मात इसलिए योग विभाग कर्तव्य है। अब योग विभाग करके देखो जो समस्या सामने आ रही थी वो दूर हो रही है या नहीं। तो योग विभाग में पहली तो बात ये, दोनों सूत्रों को पृथक पृथक कर दिया गया। अब हम अर्थ करते समय जोड़ेंगे नहीं इनको, क्या करेंगे कि गोत्राद योनि, ये तो नियम सूत्र का हो गया कि युवापत्य में गोत्र से ही प्रत्यय होता है। आगे कहा अस्त्रियाम, अब अस्त्रियाम में पिछली बात को भूल जाओ, अस्त्रियाम को एक स्वतंत्र सूत्र मानते हुए अब ये कहा जाएगा कि स्त्रीलिंग में जो कुछ भी कहा गया है स्त्री युवा को कहने के लिए, अर्थात युवा संज्ञा करते समय जो कुछ भी कहा गया है वो कार्य स्त्रीलिंग में नहीं होता, युवा में जो कुछ भी कहा गया है वो स्त्रीलिंग में नहीं होता। अब यहाँ दो बातें आएंगी, एक तो इधर प्रत्यय की बात हो रही थी कि प्रत्यय नहीं होता, ठीक है ना, युवा संज्ञा को कहने के लिए प्रत्यय गोत्र से ही होगा, मूल प्रकृति से नहीं होगा। मूल प्रकृति का पीछे कह आए थे ना, वो भी ध्यान रखना कि मूल प्रकृति से नहीं होगा, गोत्र जो बन चुका है उससे प्रत्यय होगा युवा को कहने के लिए, पुम युवा को कहने के लिए। और स्त्री के संबंध में जब प्रसंग आएगा तो वहां पर युव के विषय में जो कुछ भी कहा गया है वो कुछ भी नहीं होगा। तो पहली बात तो इन्होंने युव संज्ञा को ही हटा दिया, जो बाध कर रही थी ना गोत्र संज्ञा का, उस युव संज्ञा को ही हटा दिया। तो वही तो मैंने उस दिन बात की थी पक्षपात वाली, कि स्त्री युवा को हम युवा नहीं कह सकते, उसकी युव संज्ञा ही नहीं होनी है, अर्थात गोत्र प्रत्यांत से ही उसका विधान होता है। स्त्री युवा शब्द अब युवा को हटा दो, भूल जाओ बिल्कुल, स्त्री का विधान गोत्र प्रत्यांत, गोत्र से ही प्रत्यय होना है वहां।
तो योनि यद उक्तम स्त्रियाम तन न भवति, तो इन्होंने क्या किया कि युव संज्ञा एवं प्रतिषिध्यते। अच्छा, पिछला जो हमने अर्थ किया था सूत्र का योग भाग न करके, वहां युव संज्ञा के निषेध का प्रसंग था ही नहीं, प्रत्यय के निषेध का प्रसंग था। लेकिन योग भाग करके अब हम हो गए स्वतंत्र सूत्र का अर्थ करने में अस्त्रियाम का। और स्वतंत्र अर्थ क्या किया हमने कि युव के विषय में जो कुछ भी कहा गया है सूत्रों के द्वारा वह स्त्री को कहने के लिए नहीं होता, स्त्री अपत्य को कहने के लिए नहीं होता। तो नहीं होता में हमने युव संज्ञा का ही निषेध कर दिया। तो जीवती तु वंशे युवा सूत्र, अब इसको वहां तक ले जाओ कि जीवती तु वंशे युवा सूत्र स्त्री में नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा तो अब क्या स्थिति बनी? अब भाई उसकी संतान, फिर उसकी संतान, ये कहा तो जाएगा ना। हम चतुर्थ अपत्य में आ चुके हैं और वो है स्त्री, तो वहां आप किससे प्रत्यय करेंगे? किससे प्रत्यय करेंगे ही नहीं। करेंगे का तात्पर्य वो गोत्र ही नाम चलता रहेगा उसका, अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्र। अब गोत्र में क्या नियम रखा गया था पीछे? एक गोत्र, बस वही चलता रहेगा, वो मूल प्रकृति से होता रहेगा। अर्थात इस युवा संज्ञा उसकी हुई ही नहीं हुई तो गोत्रादियोनि सूत्र लगेगा ही नहीं लगेगा तो एको गोत्र तो है, गोत्र नाम तो है ही उसका। बस ये है। और तो ये स्पष्ट अधिक समझना इसलिए था क्योंकि विषय एक पर्सनल बात होगी ना अभी ये स्वयं से संबद्ध है तो ज्यादा स्पष्टता होनी चाहिए फिर कि मैं फिर क्या कहलाऊंगी, ठीक है ना। चलो, और कुछ रह गया? और जो कल सूत्र हुआ था वो आ गया समझ में, या उसमें तो नहीं रह गया है कुछ? जी कल जो हुआ था द्रोण पर्वत, चलो हो गया है तो रहने दो, ज्यादा इतना दिमाग मत लगाओ इसमें, आगे थोड़ा और बढ़ते हैं अब। तो हम अनृष्यानंतरीय यही चलेगा ना जी, अनृष्यानंतरीय विदादिभ्यो है। तो अनृष्यानंतरीय विदादिभ्यो दिख रहा है ना? तो गोत्रे इत्येव, पीछे से गोत्र जहां से प्रारंभ हुआ था, कहां से प्रारंभ हुआ था? गोत्रे गोत्रे कुंजादिभ्य। और जो बात मैंने कल बताई थी वो ध्यान में होगा ही कि यदि किसी इस गोत्रे के अधिकार में कोई सूत्र मूल प्रकृति को ले रहा है तब तो हम अर्थ करेंगे गोत्रापत्य में प्रत्यय होता है। और अगर कोई विशेषण साथ में लगा दिया है मूल प्रकृति के, यानी कोई और प्रत्यय भी साथ में जोड़ दिया गया है, प्रत्ययांत कह करके यदि बात कही जाएगी तो वहां किस में होगा? ये युवापत्य में, ठीक है ना। वहां गोत्र की अनुवृत्ति नहीं रहेगी। अब क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कुछ भी तो गोत्र का संबंध जुड़ जाएगा क्योंकि विदादि मूल प्रकृतियां ली गई हैं। तो विदादिभ्य गोत्रापत्ये अयं प्रत्ययो भवति, गोत्रापत्य में अयं प्रत्यय हो जाएगा। तो विद से वैदः, और्वः, उर्व शब्द है ये, और्वः। अब यहाँ क्योंकि सूत्र में अनृष्यानंतरीय, ये तो विदादिभ्यो अयं का अर्थ हो गया, अनृष्यानंतरीय भी शब्द आ रहा है तो उसका अर्थ करते हैं कि ये पुनरत्र, अत्र का तात्पर्य इस गण में,
विदादिगण में। ये पुनः अत्र अंदृषि शब्दः। तो अंदृषि शब्द का अर्थ क्या करेंगे हम? अर्थात जो शब्द ऐसे हैं जो किसी ऋषि का नाम नहीं है। कुछ सामान्य शब्द होते हैं ना, सामान्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जो किसी के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना कि एक तो होता है नाम, मुख्य जो सामान्य रूप से किसी वस्तु का नाम बोल दिया हमने, प्राय करके जातिवाचक शब्द कह सकते हैं उसको। और एक होता है किसी का एक व्यक्तिगत नाम, वो तो हर किसी का नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी, अब जैसे पुत्र शब्द ले लिया हमने, ये क्या किसी ऋषि का नाम होता है? दौहित्र शब्द, दोहित्री से बना दौहित्र ये ले लिया, ये क्या ऋषि का नाम होता है? लेकिन जो नाम वैसे रखे जाते हैं नामकरण संस्कार में, वो नाम किसी ऋषि के हो सकते हैं। तो जो अंदृषि शब्द हैं यानी कि सामान्य शब्द, एक तो ये हो गए पुत्र, दौहित्र आदि। दूसरे फिर और भी जो ऐसे हैं जो कि किसी व्यक्ति का नाम हमें दिखाई दे रहा है और लेकिन ऋषि नहीं है, वो ऋषि कोटि का नहीं है। अर्थात उस काल में जब भी ये नाम प्रचलन में किसी के रहे होंगे, वो ऋषि कोटि में नहीं गिना जाता था, वो भी अंदृषि के क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है ना। और एक सामान्य शब्द है, वो भी अंदृषि में आ जाएंगे। तो ये पुनरत्र अंदृषि शब्द पुत्रादय, इन्होंने पुत्र शब्द को ले लिया है क्योंकि समझ में जल्दी आ रहा है ये पुत्र किसी ऋषि का नाम तो होता नहीं है। ये ठीक है ऋषि किसी न किसी का पुत्र होगा, लेकिन पुत्र तो ऋषि को नहीं बोल रहा है पुत्र शब्द। तेभ्यो अनंतरापत्य एवं भवति, क्योंकि सूत्र में कह दिया आनंतरीय। तो आनंतरीय का अर्थ क्या करेंगे? वही अनंतर, स्वार्थ में ही है प्रत्यय, अर्थात अनंतरापत्य, बिना व्यवधान की संतान हुई है उसमें उसी से होगा। और जो अब दूसरा अर्थ क्या निकलेगा फिर, कि जो ऋषिवाची हैं उनसे गोत्रापत्य में हो जाएगा। ठीक है ना, विदादिभ्यो का वहां ये अर्थ निकलेगा फिर। तो अंदृषियों का उदाहरण दिखा दिया इन्होंने कि पौत्र दौहित्र है ये। अब यहाँ पौत्र दौहित्र का अर्थ क्या होगा? पुत्र का पुत्र, तो अनंतरापत्य ही तो हुआ ये। अच्छा, फिर अगले वाले का पुत्र, तो पहले वाले पुत्र का क्या बना वो? क्या बना पहले वाले का? है गोत्र। नहीं, पहले वाले का पौत्र बना वो, जो पहला पुत्र है। जैसे किसी की कोई संतान, कोई पुत्र पहला, ठीक है ना। अब पुत्र का पुत्र हुआ, वो हो गया पौत्र। अब एक पौत्र का पुत्र हुआ, तो पुत्र का क्या बना वो? पौत्र। पुत्र का पौत्र बना। तो पुत्र का पौत्र ऐसा व्यवहार कहीं आता है? वहां किसी व्यक्ति का नाम बोलते हैं कि किसका पौत्र है ये, पुत्र का पौत्र बोलते हैं कभी? ये व्यवहार नहीं होता ऐसे। कोई नाम हो ना किसी का, तब आगे गोत्र चलता है। क्या पुत्र नाम से गोत्र चल पड़ेगा? भाई क्या है आपका गोत्र? हमारा गोत्र है पौत्र। ये सामान्य शब्द होते हैं, ये किसी के नाम नहीं होते। गोत्र चलते हैं नाम से, ये नाम नहीं है किसी का व्यक्तिगत पुत्र। ये तो जो भी संतान है सामान्य, वो सब पुत्र कहे जाते हैं, पुत्र पुत्री। इसलिए पौत्र शब्द ही रहेगा। अगर हमने प्रपौत्र बोला प्र लगा करके, तो ये कहा जाएगा ये किसका प्रपौत्र है। तो किसका में उत्तर क्या आएगा? पुत्र का प्रपौत्र बोलेंगे या किसी का नाम बोलेंगे? किसी का नाम बोला जाएगा वहां पर। अब आगे कहते हैं अंदृश्यानंतरीय इत्यस्य अयम अर्थः, उसका अर्थ दिखाते हैं कि अंदृषिभ्यो अनंतरे भवति इति, कि अंदृषि जो शब्द हैं उनसे अनंतरापत्य में प्रत्यय होता है। अब ये जो अर्थ इन्होंने दिखाया, इसमें एक शंका दिखाई इन्होंने आगे कि यदि अयम अर्थ, ये जो अर्थ आपने किया, यदि ऐसा अर्थ किया जाएगा, तो ये तो चलो हमने मान लिया कि अंदृषियों से अनंतर में होता है, लेकिन जो ऋषि के अपत्य हैं वहां आपने निषेध तो नहीं किया ना, वहां निषेध नहीं किया है आपने। अंदृषि से तो कर दिया कि अनंतर में होता है, लेकिन ऋष्यपत्येषु, ऋष्यपत्य का तात्पर्य है वही ऋषि है, वही अपत्य है। जैसे किसी ऋषि की संतान हुई,
और वो भी ऋषि, फिर उसकी संतान हुई वो भी ऋषि, फिर उसकी संतान हुई वो भी ऋषि, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऋषि बनते चले जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ऋष्यपत्य में कर्मधारय समास करेंगे, वही ऋषि है वही अपत्य है। ऋषि का अपत्य ऐसे मत करना। ऋष्यपत्य का तात्पर्य हो गया वही ऋषि वही अपत्य। ऋषयश्च ते अपत्यानि च ऋष्यपत्यानि तेषु ऋष्यपत्येषु। तो ऋषि में जो अपत्य लगातार निरंतर चलते चले जा रहे हैं, नहीं नैरंतर्य प्रतिषेधो न कृतः स्यात्, वहां आपने निषेध नहीं किया है, क्योंकि आपने कहा अनऋषि, तो ऋषियों से तो कुछ भी नहीं कहा आपने, वहां प्रतिषेध आपका नहीं हुआ है। अब क्या होगा, उससे समस्या क्या आएगी कि तत्र इदम न सिद्ध्यति, क्या नहीं सिद्ध होता कि इंद्रभू किसी का नाम है। व्याख्याकारों ने इसको इंद्रभू शब्द बोला है यहाँ, तो पाठ भेद को मानते हुए हम ऐसा स्वीकार करेंगे कि इंद्रभू या इंद्रहू दोनों कोई भी है, किसी का नाम हुआ। लेकिन ये इंद्रभू या इंद्रहू ये प्रारंभ में हुए थे कोई कश्यप ऋषि, ठीक है ना, प्रारंभ में हुए कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि की संतान वो भी ऋषि, फिर उनकी संतान वो भी ऋषि। अब गिनती करते 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 7 में पहुंच गए, 7वीं संतान, उसका नाम था इंद्रहू या इंद्रभू। तो अब मूल व्यक्ति का ही तो नाम चलेगा, पीछे से मूल व्यक्ति प्रसिद्ध हो चुका है, कश्यप का नाम चल रहा है। तो कश्यप की संतान, फिर उसकी संतान, फिर उसकी संतान, कश्यप पीछे से शब्द सबके साथ में जुड़ा हुआ है कि ये भी काश्यप है, ये भी काश्यप है, ये भी काश्यप है। तो उन काश्यपों में, ठीक है ना, उन काश्यपों में निर्धारण षष्ठी मान लेंगे, उन काश्यपों में 7वां कौन सा है, इंद्रभू, ठीक है ना। लेकिन अब जो काश्यप शब्द बोला हमने, काश्यप शब्द बोला, इसमें यदि आप क्योंकि नियम तो रहा नहीं ऋष्यपत्यों में, कोई आपने निषेध तो किया नहीं है किसी प्रकार का, तो काश्यप शब्द में काश्यप शब्द जो है ये प्रयोग नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा कि काश्यपा नाम में हम कौन सा वचन बोल रहे हैं, बहुवचन बोल रहे हैं ना काश्यपा नाम। और यदि आपने ये अय प्रत्यय से किया, कश्यप शब्द से यदि आपने अय प्रत्यय किया, तो अय प्रत्यय ये इसका यह योष्ट से लुक नहीं प्राप्त होगा, फिर बहुत्व को कहने के लिए अय प्रत्यय यदि करेंगे आप तो लुक प्राप्त होगा। लुक का प्रसंग आ चुका है, और लुक का प्रसंग आ गया है तो कश्यपा नाम बनना चाहिए, जबकि प्रयोग उपलब्ध होता है कि काश्यपा नाम सप्तमः इंद्रभू, ये नहीं बनेगा फिर। तो कहा कि आप भूल कर रहे हो, यहाँ वास्तव में अय प्रत्यय है ही नहीं, यहाँ अय प्रत्यय नहीं है, यहाँ अनंतरापत्य रूप से ही, अनंतरापत्य रूपेण ऋषि अणा, ऋष्यणा, ऋषि से जो अण किया गया है, ऋषि से अण कौन सूत्र करता है, ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, उसमें आ रहा ना ऋषि शब्द, ये उसकी ओर संकेत है कि ऋष्यंधक सूत्र से जो अण किया गया है, उस अण प्रत्यांत का ये अभिधान है, उसके द्वारा यह विधान कहा जा रहा है, ठीक है ना। अर्थात उससे हम अण करेंगे तो यह योष्ट इसका लुक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यह में 2 ही प्रत्यय तो आ रहे हैं, यह और अय। आपको शंका इसलिए होगी कि आपने इससे अय समझ लिया, इससे अय नहीं किया गया है, यहाँ ऋष्यंधक सूत्र से अण प्रत्यय किया गया है और ये उसका प्रयोग है, और वो अनंतरापत्य में करता है। लेकिन वहां अनंतरापत्य में क्रम इसलिए बन रहा है कि वो उसकी संतान, वो उसकी संतान, वो संतान, क्रम चल रहा है यहाँ पर, और सारे ही ऋषि हैं, और सारे ही ऋषि हैं। तो अंतिम जो 7वां है, ये छठे ऋषि की संतान हुई, 7वां भी, 7वां छठे ऋषि की संतान हो गई। तो छठा जब ऋषि है तो ऋष्यंधक से हो गया प्रत्यय, ऋषिवाची होने के कारण से उससे प्रत्यय हो गया। और जो छठा था वो भी काश्यप था, छठा था वो भी काश्यप था, 5वां था वो भी काश्यप था। ये सारे कश्यप, क्योंकि पीछे से मुख्य व्यक्ति चल आ रहा है,
तो उसी से फिर यहाँ पर ये अण प्रत्यय लगातार हो रहा है। और अवश्यम च एतदेवं विज्ञेयम्, और हमने जो बात कही आपसे कि ऋष्यंधक से ही यहाँ अण करके प्रयोग होगा, ये बात अवश्य स्वीकार करनी होगी, क्योंकि ऋष्यपत्ये नैरंतर्य विषय प्रतिषेधे विज्ञायमाने। अगर हम ये स्वीकार कर लें कि ऋषि के जो अपत्य निरंतर चले आ रहे हैं, ऋषि रूपी अपत्य, जहाँ उनकी निरंतरता हो रही है कि वो भी ऋषि, वो भी ऋषि, वो भी ऋषि, और वहां यदि हम प्रतिषेध स्वीकार कर लें, ठीक है ना, तो उस अवस्था में कौशिको विश्वामित्र इति दुष्यति। ये कौशिक विश्वामित्र, अब इनके विषय में एक कथानक आता है कि कौशिक जो विश्वामित्र जो कहा जा रहा है कि विश्वामित्र ने तपस्या की थी, जैसा वर्णन उपलब्ध होता है, और तपस्या की थी उन्होंने ये भावना रखते हुए कि मैं अनऋषि न हो जाऊं, अर्थात ऋषि बन जाऊं, ऋषि हो जाऊं मैं, ठीक है ना। तो वो तपस्या करके ऋषि बन गए। कौन कौन? विश्वामित्र। अब विश्वामित्र के मन में आया कि मैं तो ऋषि बन गया, अब थोड़ा परोपकारी ही कर लूं मैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर तपस्या की। अब कौन सी कामना है उनकी कि मैं अन ऋषि का पुत्र न हो जाऊं। अब ये बात कहाँ जाके लग रही है? अब ये किसको ऋषि बनाना चाह रहे हैं? बोलो। मैं अन ऋषि का पुत्र है, अपने पिता को, अपने पिता तक पहुंच गए। अब तपस्या हो रही है कि मेरे पिता भी ऋषि हो जाएं। तो देखो कितना अच्छा प्रकार है ये ऋषि बनाने का, है ना। तो कथा उपलब्ध होती है, उसके आधार पर ही व्याख्या हो रही है। अभी तो वो सैद्धांतिक दृष्टि से कैसी है कैसी नहीं, उसको नहीं हम विचार करते अभी। तो विश्वामित्र ने तपस्या की अपने पिता को ऋषि बनाने के लिए, वो भी सफल हो गई। अब पिता भी ऋषि बन गए। अब बात यहाँ तक नहीं रुकी, क्योंकि इच्छाएं तो बहुत अनंत होती है ना व्यक्ति की। सफलता मिलती जाती है, और इच्छा, फिर और इच्छा, फिर और इच्छा। अब क्या इच्छा हुई उनकी, फिर तपस्या की उन्होंने। अब उन्होंने देखा कि मन में आया कि मैं अन ऋषि का पौत्र न हो जाऊं। अब उन्होंने अपने बाबा को भी ऋषि बना दिया, ठीक है ना, बाबा को भी ऋषि बना दिया। तो बाबा का इनका नाम आता है गाधी, गाधी नाम, ठीक है ना। देखो तो गाधी नाम, तो गाधी भी ऋषि बन गए। नहीं नहीं, गाधी पिता हुए, कुशिक कौशिक, कुशिक हो गए इनके बाबा। तो इस तरह से अब कौशिक शब्द ये आया, इनके वो भी ऋषि बन चुके हैं। अब कौशिक आया तो वाक्य क्या था कि कौशिको विश्वामित्र। अब कौशिको विश्वामित्र में अब क्रम देखो के कुशिक ऋषि, कुशिक की संतान गाधी ऋषि, गाधी की संतान विश्वामित्र ऋषि। तो ऋष्यपत्य क्रम चल पड़ा, वही ऋषि वही अपत्य, वही ऋषि वही अपत्य, ये क्रम चल पड़ा यहाँ पर। अब यहाँ भी यदि हम इससे आए करेंगे, तो इससे आए करेंगे तो वहां पर भी ये लुक का प्रसंग आने लगेगा, जबकि वहां पर भी कौशिक शब्द का प्रयोग होता है। तो वहां भी ऋषि ऋष्यंधक वृष्णिकुरुभ्यश्च से वहां भी अण किया जाता है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ ये बात रखी है। आगे फिर ये प्रधान के रूप में कि गोत्र इत्येव, इसकी अनुवृत्ति तो अनिवार्य थी लाना। तो गोत्र यदि नहीं है तो वैदी ही शब्द ही बनेगा। अब यहाँ तात्पर्य है विद की अनंतरापत्य संतान। तो कहा ननु च ऋषणा भवितव्यम, वैदी में आपने अत इय किया है ना अनंतरापत्य को कहने के लिए। तो अत इय क्यों लगा रहे हैं आप? क्योंकि जब ऋषिवाची शब्द है ये तो ऋष्यंधक से अनप्रत्यय होकर के वैदह ऐसा बनना चाहिए, वैदी ही तो नहीं बनना चाहिए। तो कहा कि बाहुवादिर आकृति गण, ये जो हम विद शब्द को यहाँ देख रहे हैं ना, ये ठीक है विदादि गण में है, लेकिन पीछे कहा गया था ना कि बाहुवादी आकृति गण है। तो आकृति गण वाला तो गण किसी भी शब्द को ले सकता है अपने अंदर। तो बाहु आदि गण में इसको मानते हुए हम जो ईय प्रत्यय कर रहे हैं वो अत ईय से नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बाहुवादिभ्यश्च सूत्र से।
तेन इय एव भवति, इसलिए ऋष्यंधक सूत्र नहीं लगा यहाँ। आगे गण दे दिया है इन्होंने, अंत में एक गण सूत्र भी आता है, न पर स्त्री परशुम च। तो पर स्त्री परशुम का तात्पर्य जो पर स्त्री शब्द है प्रत्यय तो इसी से होगा, लेकिन पर स्त्री के स्थान पर परशु आदेश हो जाएगा। चलो आगे देखो, तो आगे है गर्गादिभ्यो ये। तो गर्गादिभ्यो है, काफी बड़ा गण है ये गर्गादि गण। तो यहाँ गोत्रे इत्येव, यहाँ भी गोत्र की तन्वृत्ति लानी ही है। गर्गादिभ्यो गोत्रापत्य यह प्रत्ययो भवति। तो गर्ग का पौत्र कहलाएगा, पौत्र या उसके आगे वाले गार्ग्य वात्स्य। इस गण में मनु शब्द भी आ रहा है, तो मनु शब्दो अत्र पठ्यते। अब मनु शब्द आ रहा है तो मनु से यह प्रत्यय करेंगे तो क्या बनना चाहिए, पहले बनेगा मानव्य शब्द, ठीक है ना, इनकी यह प्रत्यांत होकर के तभी तो बनेगा मानव्य। लेकिन यहाँ मनु शब्द पढ़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी स्त्रीलिंग में जब शब्द बनाया गया तो वहां बना हुआ है मानवी प्रजा, और मानवी प्रजा में फिर ढाने से हम नीप करेंगे तो तभी तो कर पाएंगे, जबकि आय प्रत्यय होगा तब। यह प्रत्यय करके कैसे कर लेंगे, यह प्रत्यय करके क्या बनना चाहिए, अगर बनाएंगे भी स्त्रीलिंग में तो मानव्या। और यह है मानवी प्रजा, और उपलब्ध ऐसा ही होता है। तो कहा देखो यहाँ ढाणे के आगे वाला यही योश्च, हाँ यश्च, यश्च, तो उससे भी इंगीप करेंगे तो हाँ उससे इंगीप करेंगे तभी तो मानवी तो नहीं बन पाएगा ना। तो मानवी तो अण प्रत्यय करके इन्होंने दिखाया है यहाँ पर। तो समाधान उसका ये दिया है कि देखो हम कर रहे हैं गोत्र में, और गोत्र में कर रहे हैं तो वहां पर हमें एक क्रम दिखाना पड़ता है कि जैसे मनु का प्रपौत्र आदि, यही तो कहा जाएगा पौत्र या प्रपौत्र आदि। लेकिन यहाँ पर अपत्य सामान्य में प्रत्यय हो जाएगा, और अपत्य सामान्य का अर्थ होता है कि अपत्य शब्द का व्यवहार करते हुए। अब मनु मानवी प्रजा का अर्थ ये नहीं कि जो प्रजा हमें दिखाई दे रही है मनु का अनंतरापत्य है सारा, इसका अर्थ ये नहीं है। अपत्य सामान्य शब्द बोलते हैं, देखो एक तो होता है अनंतरापत्य, तो वहां तो स्पष्ट है अनंतर शब्द आ गया विशेषण के रूप में, तो फिर पुत्र ही आएगा, ठीक है ना। प्रथम संतान जो होती है उसे अनंतरापत्य कहेंगे। लेकिन संतान का क्रम आगे भी बढ़ रहा है, तो वहां पर हमारे सामने दो रास्ते हैं अब, कि या तो हम गोत्र आदि युव आदि ये संज्ञाएं करें, या फिर हम एक अपत्य सामान्य लेकर के व्यवहार में कि हाँ भाई ये भी अपत्य है, ये भी अपत्य है। जैसे कभी कभी देखा होगा कि परिवार में भी जैसे बाबा है और अपने पौत्र से बात कर रहा है, ठीक है ना, तो प्यार में कहते हैं अरे भाई तू तो मेरा ही बेटा है। तो क्या आपत्ति है, व्यवहार ऐसा चलता है। अब वहां पर बेटा शब्द कह दिया तो बेटा प्राय करके अनंतरापत्ति में बोलते हैं, लेकिन पौत्र को भी बेटा कह दिया तो क्या है। और नहीं भी है, पौत्र भी नहीं है, पौत्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, किसी भिन्न व्यक्ति के संतान को भी प्यार में कही देते हैं बेटा बेटी आपस में। तो इसलिए एक सामान्य अपत्य मानते हुए, तो इससे यही पता चलता है कि व्यवहार में कोई आवश्यक नहीं है कि अपत्य शब्द का प्रयोग हम केवल अनंतरापत्य में ही करें, कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा मानते हुए अण प्रत्यय करके हो जाएगा मनु शब्द से। आगे कहा कि कथम अनंतरो रामो जामदग्न्यः व्यासः पाराशर्यः। अब यहाँ इन्होंने दिखाया कि अनंतरो रामो जामदग्न्यः। अब जामदग्न्य में जमदग्नि शब्द से इन्होंने कौन सा प्रत्यय दिखाया है, यह प्रत्यय। तो ये तो अनंतर है, ये कैसे कर लिया आपने, जमदग्नि के पुत्र राम, तो जामदग्न्यः रामः कैसे बना, आपने यह प्रत्यय कैसे कर दिया।
आप तो गोत्र में कर रहे थे ना। ऐसे ही व्यासः पाराशर्यः, तो व्यासः पाराशर्यः में पाराशर शब्द से या पराशरी शब्द से ये यह प्रत्यय कैसे बन गया? यह प्रत्यय नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका अनंतरापत्य है ये। इनके राम भी अनंतर हैं और व्यास भी अनंतर हैं। तो कहा यहाँ पीछे समाधान दिया था अपत्य सामान्य कह करके, यहाँ क्या हो गया? यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ अपत्य में गोत्र का अध्यारोप हो गया। अध्यारोप के विषय में व्याख्या पीछे भी की थी मैंने कि अध्यारोप का अर्थ क्या होता है? जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा स्वीकार कर लेना। तो एक अनंतर आपत्य है, गोत्र तो है नहीं है, स्वीकार कर लिया गया उसको गोत्र। तो गोत्र रूप का अध्यारोप ऐसा मान करके यह प्रत्यय कर लिया गया है। और यदि हम अनंतरापत्य ही इसी पर जोर डालेंगे, अनंतरापत्य की ही विवक्षा होगी, अगर गोत्र रूप का अध्याहार नहीं करेंगे तो उस अवस्था में तो ऋष्यणैव भवितव्यम, फिर तो ऋष्यंधक से अण ही होगा और वहां फिर जामदग्न पाराशर। तो दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। आगे गण दे करके इन्होंने वाजा से, ये पीछे भी आया था ऐसा एक गण सूत्र, असे कह करके, यानी कि समास में नहीं, हाँ समास में नहीं होता है बशकया से। तो ऐसे ही वाज शब्द का भी दिया है, तो वहां पर वाज शब्द यह प्रत्यय को करेगा और समास में नहीं करेगा। और उसमें फिर ये भी है कि पीछे भी ये बात बताई गई थी कि नियम तो ये होता है कि जब किसी प्रातिपदिक का ग्रहण होता है तो उस अवस्था में तदंत विधि नहीं करते हैं। जब तदंत विधि नहीं होती है तो फिर समासांत होने पर, समास करने पर तो दो पद बन जाते हैं। तो वहां पर तदंत विधि यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो समास करके प्रत्यय प्राप्त ही कब हो रहा है जो आप निषेध कर रहे हो। तो क्या बताया था पीछे, जो परिभाषा थी ना कि जब किसी प्रातिपदिक का नाम लेकर के कोई कार्य किया जाता है तो प्रातिपदिक ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर न भवति। ग्रहण करके यदि प्रातिपदिक बोला है नाम लेकर के तो तदंत विधि नहीं होती। तो उस परिभाषा का अनित्यत्व ज्ञापन पीछे भी किया था बशकयासे में, वो बात यहाँ भी ले सकते हैं। आगे देख लेना गण कैसे कैसे शब्द हैं ये। कभी नामकरण करना हो किसी का तो इनमें से देख के कर लेना, अच्छा सा लगे तो। आगे है मधु बभ्रुवोर ब्राह्मण कौशिकयो हो। तो मधु और बभ्रु दो शब्द हैं इसमें। अब ये सूत्र ऐसे भी आएंगे यहाँ पर, ये तीसरी शैली है इस प्रकरण में। जैसे गोत्रे का अधिकार चल रहा है, 111 तक जाएगा ये, तो उसमें एक तो मूल प्रकृति से प्रत्यय किया गया, कोई भी विशेषण नहीं, कहीं कहीं विशेषण आया भी तो प्रत्यय जोड़ करके, ठीक है ना। और कहीं कहीं विशेषण आएगा गोत्र को कह करके कि किसके गोत्र की बात हो रही है, वो ऐसा ही सूत्र है ये। यहाँ प्रत्यांत की बात नहीं हो रही है कि मधु बभ्रु प्रत्यांत हो कोई, फिर तो युवापत्य में आएगा प्रत्यय। लेकिन मधु बभ्रु शब्द से हम गोत्रापत्य में जब प्रत्यय करेंगे तो वो किसका गोत्र किस नाम से चल रहा है वो भी देखना है साथ में। तो मधु शब्दात बभ्रु शब्दात गोत्रापत्य यह प्रत्यय होती यथासंख्यम ब्राह्मणे कौशिके च वाच्ये। ब्राह्मण को कहना हो अथवा कौशिक गोत्र का हो, कुशिक उसका पीछे का बाबा होना चाहिए, कुशिक नाम वाला। तो इस तरह से माधव्यो भगवती ब्राह्मण से, ब्राह्मण शब्द से तात्पर्य यहाँ पर कि मधु का पौत्र या प्रपौत्र आदि जो भी कुछ है, तो मधु का पौत्र माधव्य जब कहलाएगा जबकि माधव्य ब्राह्मण बन चुका है, तो ब्राह्मण के गुण इसके अंदर हैं, तो नहीं तो माधव्य नहीं कहेंगे। कभी कभी होता है ना कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे का नाम लेकर के अपने साथ जोड़ करके अपना प्रभाव दिखाना चाहता है समाज के अंदर, तो कहते हैं भाई तो ऐसे गलत यूज मत करो किसी का, कि मेरा मोदी से संबंध है, मेरा योगी से संबंध है, ऐसे करके नहीं। तो यहाँ क्या कहा गया
कि मधु से आप संबंध तब जोड़ोगे जब आपको ब्राह्मण बनना पड़ेगा, पहले ब्राह्मण हो गए तब, नहीं तो नहीं। आप मधु का नाम नहीं ले सकते अपने साथ में, अपने को आप माधव नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ब्राह्मण तो है ही नहीं। और कुशिक तो फिर नाम है ही किसी का, व्यक्ति का, वहां उसका यदि पौत्र आदि है तभी कहा जाएगा बाभ्रव्य। तो माधव्यो भवती ब्राह्मण से माधव एव अन्य, अन्यत्र प्रत्यय होगा। बाभ्रव्यो भवती कौशिक से बाभ्रव एव अन्य। अब ये दोनों शब्द कहाँ कहाँ हैं ये भी दिखा रहे हैं कि बभ्रु शब्द गर्गादिषु पठ्यते, गर्गादि गण में है। तो गर्गादि गण में है फिर तो यहाँ पीछे पिछले सूत्र से ही हो सकता था, लेकिन पिछला सूत्र ये तो नहीं बता रहा था कि ब्राह्मण को कहने, उसको कौशिक को कहने के लिए। तो ततः सिद्धे यही कौशिके नियमार्थम वचनम, ठीक है ना, इसलिए यहाँ दोबारा बोला गया। और गर्गादिषु पाठ हो, फिर प्रश्न ये उठा कि आप यहीं रखो ना फिर बब्रू शब्द को, आप गर्गादि गण में क्यों पढ़ रहे हो, यहीं ही तो करना था, और आपको कौशिक विशेषण भी साथ में जोड़ना था। तो कहा पीछे पाठ करने का एक अलग प्रयोजन है। गर्गादिषु पाठो भी अंतर्गण कार्यार्थ। तो अंतर्गण कार्य कौन सा होता है, पीछे बताया था ना, सूत्र आया था सर्वत्र लोहितादि कथंतेभ्यः, कि लोहित से लेकर के और कत पर्यंत जो शब्द आ रहे हैं गर्गादि गण के अंतर्गत, तो उसमें बभ्रू शब्द से भी कार्य लेना है, उसका भी ग्रहण करना है वहां पर। अर्थात सर्वत्र लोहितादि कथंतेभ्यः में अनुवृत्ति आ रही थी पीछे से अप्रत्यय की, प्राचामिष्फस्तद्धितः सर्वत्र लोहितादि कथंतेभ्यः। तो वहां इष्फ प्रत्यय नहीं हो पाएगा यदि हम इसको गर्ग आदि गण में नहीं पढ़ेंगे तो, और यहां नहीं पढ़ेंगे तो कौशिक गोत्र में ही करना है, ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो दोनों स्थलों पर पढ़ना अनिवार्य हो गया। तो वहां पढ़ने से इष्फ प्रत्यय करेंगे तो इष्फ को आयन होकर के स्त्रीलिंग में दिखाया इन्होंने शब्द ये बाभ्रव्यायणी, ये प्रयोग बन गया। अब ये प्रयोग तभी संभव है जब हमने गर्गादि गण में पढ़ा, और वहां पढ़ने से लोहितादि के अंतर्गत आ गया, लोहितादि के अंतर्गत आने से श प्रत्यय हो गया। आगे कपिबोधाद आंगिरसे, कपिबोध शब्दाभ्याम, यहां भी देखो जैसे पीछे था ब्राह्मण कौशिकयो, यहाँ आंगिरसे लगा दिया। तो कपिबोध शब्दाभ्याम आंगिरसे अपत्य विशेषे गोत्रे यह प्रत्ययो भवति। तो काप्यः बौध्यः, यह प्रत्यय हो गया आंगिरस को। आंगिरस है इति किम, तो आंगिरस गोत्र यदि नहीं कहा जाएगा तो कापेयः, कपि से कापेयः, और बुध से बोध से बौद्धि ही। अब कापेयः कैसे बनाएंगे फिर, क्योंकि कपि शब्द है इकारांत, और इकारांत भी ऐसा है कि इ प्रत्यय करके नहीं बना है, मूल शब्द ही इकारांत है। तो ऐसे शब्दों से कौन सा सूत्र लगाते हैं, इतश्चानीय, इकारांत है लेकिन इ प्रत्यांत नहीं है। वहां पीछे से ढक की निवृत्ति आ रही है, स्त्रीभ्यो ढक द्व्यचः इतश्चानीय। रही बात बोध शब्द की, तो यहाँ पर इ प्रत्यय करेंगे अत इ से, क्योंकि ऋषिवाचक है नहीं ये, तो ऋषिवाचक न होने से अनृष्यानंतर ये लगेगा नहीं, वो अनिशा नहीं ऋष्यंधक लगेगा नहीं। और कपि शब्दों गर्गादिषु पठ्यते, अब यहाँ भी कपि शब्द ये भी गर्गादि गण में आ रहा है, तो जो पीछे बताया था वही बात यहाँ भी आएगी अब सारी, कि नियमार्थम वचनम आंगिरसे यथा स्यात्। फिर प्रश्न के गर्गादिगण में क्यों पढ़ा, तो फिर वही बात कि लोहितादि कार्यार्थश्च गणे पाठः, सर्वत्र लोहितादि सूत्र लगाने के लिए इष्फ प्रत्यय करके बनाना है, इसलिए वहां भी पाठ है। तो काप्यायनी जैसे पीछे था बाभ्रव्यायणी। आगे वतंडाच्य आंगिरसे इत्येव, यहाँ आंगिरस की ऊपर से अनुवृत्ति ले ली गई, तो वतंड शब्दात आंगिरसे अपत्य विशेषे गोत्रे यह प्रत्ययो भवति। तो यहाँ वतंड से बन गया यह प्रत्यय करके वातंड्यः। आंगिरस इति किम, तो वातंडः। अब कहा कि किमर्थम इदम,
यहाँ भी वही बात आ रही है कि ये क्यों पढ़ा गया आपने, यहाँ सूत्र क्यों पढ़ा, या बता। गर्गादिषु अयम पठ्यते, गर्गादिगण में ये भी आ रहा है, गर्गादिगण विशाल है ना, उसमें बहुत से शब्द आ चुके हैं। और एक बात है कि शिवादिषु अपि अयम पठ्यते, शिवादिभ्यो अण सूत्र है ना एक, शिवादियों से अण प्रत्यय कहा गया है, तो शिवादिगण में भी इसका पाठ आ रहा है। तो तत्र आंगिरसे शिवाद्यणो अपवादार्थम पुनर्वचनम। अब देखो क्रम कैसे रहेगा कि गर्गादिगण में पाठ होने से तो यह प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, और बतंडाच भी यही कर रहा है, ठीक है ना, आंगिरस में कर रहा है, वो बात भी ठीक है, इसलिए पढ़ना तो था ही फिर भी यहाँ पर। और इधर ये शिवादिगण में भी आ रहा है, तो जब हमें आंगिरस में कहना होगा, आंगिरस में हमें जब अण करना है, आंगिरस गोत्र को कहने के लिए वतंड से हम जब प्रत्यय करने चले, तो शिवादिभ्यों ने, वहां शिवादि में पाठ होने से उसने कोई विशेषण तो लगाया नहीं था कि आंगिरस में नहीं करूंगा या इसमें करूंगा, ऐसा तो कुछ था नहीं वहां पर, वो तो सर्वत्र ही कर रहा था। तो शिवादिभ्यों से यहाँ अण प्रत्यय की प्राप्ति हो रही थी, उस अण प्रत्यय को रोकने के लिए यहाँ पर अपवाद के रूप में वतंडाच्य सूत्र में फिर दोबारा पढ़ा गया ये, इसलिए वातंडे शब्द इससे बनेगा यह प्रत्यय करके। अब रही बात कि अनांगिरस में क्या होगा फिर, जब आंगिरस गोत्र का नहीं कहलाएगा ये, तो कहा कि अनांगिरसे तु उभयत्र पाठ सामर्थ्यात्, क्योंकि गर्गादिभ्यों में भी, गर्गादि में भी पाठ है और शिवादि में भी पाठ है, क्योंकि पाठ की निरर्थकता न हो जाए तो वहां दोनों प्रत्यय जाते हैं, प्रत्यय द्वयमपि भवति। जब यही करेंगे गर्गादि से तो वातंड्य बन जाए। अब ये जो वातंड्य है और ये वतंडाच्य का वातंड्य, अब ये दोनों में अंतर है। वातंड्य वतंजाट से बनाएंगे तो आंगिरस गोत्र में होगा, अनांगिरस में बनाएंगे तो तब भी वातंड्य ही बनेगा, कोई भी अंतर नहीं आया। और अण करेंगे तो वातंड। अब यहाँ एक प्रश्न ये हो सकता है कि जब आपका अनांगिरस में भी वातंड्य बन रहा है और आंगिरस में भी वातंड्य बन रहा है, तो अब ये सूत्र निरर्थक लग रहा है कि नहीं, बोलो। चलो दो उत्तर दो मुझे, अब दो उत्तर, क्योंकि ये सूत्र निरर्थकता को प्राप्त होने लगा। उत्तर आ चुका है पीछे वैसे अभी की व्याख्या में। तो क्यों पढ़ा गया यह सूत्र? देखो, अनांगिरस में वातंड्य गर्गादिभ्य ऐसे बन गया, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये अनांगिरस शब्द कब कहा जा रहा है? जब ये वतंडाच्य सूत्र है तब। अगर इस सूत्र को हटा दें हम तो ये आंगिरस अनांगिरस शब्द निरर्थक हो गए कि नहीं? इनसे कोई मतलब ही नहीं रहा फिर। अच्छा, अब रही बात कि हमें आंगिरस गोत्र में बनाना है, तो गर्गादिभ्य कहेगा मैं बैठा तो हूं, मैं बैठा तो हूं करने के लिए, मैं बना दूंगा। उधर शिवादिभ्यों बैठा हुआ है, वो कहता है नहीं मैं तो अण करूंगा, ठीक है ना, मैं अण करूंगा। तो अण यदि करेगा वो, तो हम फिर क्या कहेंगे, भाई देखो तुम्हारे पास भी ये पाठ आ रहा है, उसके पास भी आ रहा है, तो ऐसा कर लो ना कि दोनों कर लो अपना कार्य, कोई बाधा नहीं है। जब दोनों कर लेंगे पाठ, तो आंगिरस अनांगिरस में यह प्रत्यय ये करेगा, वो आंगिरस अनांगिरस में अण प्रत्यय करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? और करना क्या है हमें, करना क्या है हमें कि आंगिरस में अण होता ही नहीं। हुआ स्पष्ट? आंगिरस में यही होता है। अब दूसरा वाक्य क्या बनेगा? अनांगिरस में, अनांगिरस में यही अण, वहां दोनों हो जाएंगे। हो गया स्पष्ट? इसलिए ये सूत्र है। अब इसी सूत्र से जुड़ा हुआ अगला सूत्र है लुक स्त्रियां। स्त्रियों का बहुत ध्यान रखा गया है, ऐसी बात नहीं है। तो आंगिरसे इत्येव, तो वतंड शब्दाद आंगिरस्याम स्त्रियाम यह प्रत्यय लुक भवति, वहां इसका यह प्रत्यय का लुक कर दिया गया है, इसी सूत्र से ही लुक हो रहा है।
तो लुकी कृते, अब जब लुक कर लिया गया तो शब्द रह गया वतंड। अब वहां पर शार्ंगवादी गण में इसका पाठ आ रहा है, तो स्त्रीलिंग में कहने के लिए उससे ङीन भी कर लेंगे, शार्ंगवाद ज्ञयो ङीन, तो वहां बनेगा वतंडी। आंगिरस किम, आंगिरस में ही तो लुक करना है, अगर आंगिरस नहीं है तो यह रहेगा ही, और जब यह रहेगा तो उस अवस्था में वातंड्यायनी बनेगा। तो वातंड्यायनी में अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्योंकि ये लोहितादि गण में भी तो आ गया गर्गादि गण में होने के कारण से, तो लोहितादि गण में जब आ चुका है तो सर्वत्र लोहितादि कथनतेभ्य से इष्फा प्रत्यय होगा फिर, और इष्फा प्रत्यय करके आयन आदेश हो गया, और आयन आदेश होकर के फिर स्त्रीलिंग में वातंड्यायनी। और क्योंकि शिवादि गण में भी पाठ है इसका, तो वहां पर जो अण प्रत्यय होगा तो फिर स्त्रीलिंग में ढाने से इंगिप हो जाएगा तो वातंडी बनेगा। तो बड़े जटिल शब्द बनने हैं ना ये। चलो आगे देखो, अश्वादिभ्य हैं, अश्वादि गण भी काफी बड़ा है ये। तो आंगे रस इति निवृत्तम, अब इसका संबंध नहीं रहेगा, गोत्र भी चल रहा है। तो अश्वादिभ्यो गोत्रापत्ये फय प्रत्ययो भवति, तो फ को आयन होकर के आश्वायन आश्मायन, ये तो अत्र प्रत्यांता पठ्यन्ते। अब क्योंकि यहाँ इस गण के अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक प्रत्यय वहां पहले से हो चुका है अपत्य अर्थ में, तो उनसे फिर क्या करेंगे हम, वही बात जो पीछे उठाई गई थी कि ऐसे शब्द यदि होंगे जो पहले से प्रत्यांत हैं, प्रत्यांत का तात्पर्य अपत्य प्रत्यांत है, ऐसा नहीं कोई और प्रत्यय किसी अर्थ में कर रखा है हमने। तद्धित के प्रकरण में तो बहुत सारे अर्थ आएंगे, अपत्य प्रत्यांत यदि है तो तेभ्य सामर्थ्यादि योनि प्रत्यय विज्ञान थी, वहां से युवापत्य में होना है। आगे गण में भी कुछ विशेषण लगा दिए हैं कहीं कहीं, जैसे आत्रेय भारद्वाज, भारद्वाज केवल गोत्रापत्य में होने से ही योनि में हम सामर्थ्य से कर सकते हैं, केवल अनंतरापत्य में आया है तो भी नहीं कर सकते। नहीं, अनंतरापत्य की तो बात ही नहीं हो रही है, अनंतरापत्य से आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, तब गोत्र का प्रसंग आएगा, और जब गोत्र का प्रसंग आएगा फिर उसके आगे, अब गोत्र प्रत्यांत हमने ले लिया, यहाँ पर प्रत्यांत का तात्पर्य गोत्र प्रत्यांत ले लिया, अब करना है तो फिर युवापत्य में आएगा। तो आत्रेय भारद्वाज, भारद्वाज आत्रेय, देखो ना कितनी घनिष्ठ मित्रता है। वेदांत दर्शन किसने लिखा था? वेदांत दर्शन के रचयिता, सूत्रों के रचयिता कौन है? महर्षि व्यास। तो महर्षि व्यास के एक शिष्य हुए थे जैमिनी, ठीक है ना, भुवि ऋषि कोटि के बने। तो उन्होंने क्या किया कि अपना गुरु का ऋण उतारने के लिए उन्होंने अपने गुरु के दर्शन पर भाष्य भी लिख दिया, ठीक है ना। जैमिनी जी ने वेदांत पर भाष्य लिखा। अब क्योंकि काफी प्रिय शिष्य बन जाएंगे ना अब तो ये, अब तो प्रिय शिष्य हो गए व्यास के ये, तो प्रिय शिष्य हो गए तो व्यास को भी थोड़ा और ध्यान देना पड़ा अपने प्रिय शिष्य का। उन्होंने क्या किया कि जैमिनी के मीमांसा दर्शन पर उन्होंने भाष्य लिख दिया। तो घनिष्ठता कितनी बढ़ गई, अब दोनों गुरु शिष्य एक दूसरे के दर्शन पर भाष्य की रचना कर रहे हैं, व्याख्या लिख रहे हैं। तो यहाँ देखा कि जब अत्रि के नाम से आत्रेय बना भारद्वाज गोत्र के लिए, तो फिर भारद्वाज ने भी भारद्वाज शब्द वो अत्रि गोत्र के लिए कर लिया। तो देखो दो गण सूत्र है इसमें अलग अलग, आत्रेय भारद्वाज, भारद्वाज आत्रेय। आगे है भर्गात त्रयी गर्ते। तो भर्ग शब्द है यहाँ, और त्रैगर्त जो कहा जाएगा ये कोई गोत्र का नाम नहीं है। यहाँ त्रैगर्त का तात्पर्य है कि त्रिगर्त जो प्रदेश है, देश है, स्थान, उसमें उत्पन्न व्यक्ति के लिए कहा जाएगा, यदि किसी और देश में है तो नहीं। तो भर्ग ये पहला ही सूत्र आया है ऐसा जो स्थान का निर्देश कर रहा है।
तो भर्ग शब्दाद अपत्ये विशेषे त्रैगर्ते अर्थात त्रिगर्त देश में उत्पन्न गोत्रे फय प्रत्ययो भवति। तो भार गायणो भवति त्रैगर्तश्चित। अब किसी अन्य प्रदेश में है तो कहा वहां आप जानो क्या करना है, तो ये प्रत्यय करके बन गया भार्गी ही अन्य। तो इस तरह से जो गोत्रे शब्द को हमने पीछे से लाया था, तो ये गोत्रे शब्द यहाँ आकर के अब समाप्त हो चुका है। अब आगे जो सूत्र आएंगे तो क्या कहा जाएगा, उनको अनंतरापत्य कहा जाएगा अथवा अपत्य सामान्य कहा जाएगा। बोलो, अपत्य सामान्य। दोनों में अंतर आता है शब्दों में। अपत्य सामान्य में तो हम किसी भी अपत्य को ले सकते हैं, अब वो गिनती में चाहे कहीं पहुंच रहा हो, ठीक है ना। लेकिन गोत्र एक पारिभाषिक शब्द हो गया है, वो कहाँ से प्रारंभ होता है वही कहा जाएगा। अब मान लो कोई सूत्र ऐसा है ही नहीं कि जिस शब्द से हम प्रत्यय करना चाह रहे हैं और हम पौत्र प्रपौत्र तक बढ़ चुके हैं और कोई सूत्र मिल नहीं रहा है उस शब्द से गोत्र में प्रत्यय करने वाला, तो फिर अपत्य सामान्य वाला कोई सूत्र ले लेंगे और उससे प्रत्यय कर लेंगे, ठीक है ना। अब वहां गोत्र नाम रखा जाए ये कोई आवश्यक नहीं है, बस शब्द चल पड़ते हैं ऐसे बहुत से। तो वो प्रकरण अब आगे प्रारंभ हो रहा है, बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।